हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग आज लघु चित्रकला के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके राजस्थानी शैली के प्रश्न होंगे। हालांकि भारतीय चित्रण परंपरा में लघु चित्रकला शैली की शुरुआत तो पाल शैली से हो गई थी, लेकिन लघु चित्रकला का एक और रूप राजस्थानी शैली, और उस राजस्थानी शैली से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ गाइडों में प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन वहाँ बहुत से ऐसे उत्तर हैं, या तो उत्तर को तारांकित कर दिया गया है और या तो उत्तर को गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं, या जो ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर गलत दिए गए हैं या तारांकित दिए गए हैं उन प्रश्नों के भी उत्तर देखते हैं, क्या उत्तर सही होगा। तो इस कड़ी में आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र चित्रित किए गए। दोस्तों, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र तो नहीं, लेकिन यहाँ जोधपुर के एक शासक थे मान सिंह, और मान सिंह के समय में नाथ चरित्र पोथी चित्रित की गई थी। नाथ चरित्र, हालांकि यहाँ जोधपुर में नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, शिव पुराण, पंचतंत्र, रागमाला, ऐसी बहुत सी पोथियाँ मान सिंह के समय में चित्रित की गई हैं। हालांकि अगर हम लोग देखें नाथों, जोगियों और फकीरों के चित्र, आलवर शैली के एक शासक थे बख्तावर सिंह, उनके समय में नाथों के चित्र बने हुए हैं, जोगियों के चित्र बने हुए हैं, फकीरों के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ आलवर शैली विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ हम जोधपुर शैली लगा देंगे। जोधपुर समय शैली में राजा मान सिंह के समय में नाथ चरित्र पोथी चित्रित हुआ था। हालांकि यहाँ विकल्प वगैरह में पता नहीं क्या दिया गया है, सब विकल्प में दिया भी गया है, व्याख्या में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं। विकल्प देख रहे हैं बूदी शैली, नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली, आलवर शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नाथद्वारा शैली सही रहेगा, क्योंकि नाथद्वारा शैली में चित्र कपड़े पर ही बने हैं। नाथद्वारा शैली जो एक लोक कला शैली का रूप धारण कर ली है, और यहाँ कपड़े पर ही भगवान कृष्ण जो श्रीनाथ जी के रूप में चित्रित किए गए हैं, और श्रीनाथ जी के पीछे जो सज्जा युक्त कपड़ा लगा होता था उसको पिछवई बोलते थे, जो नाथद्वारा शैली की सबसे प्रमुख विशेषता भी है। हालांकि जयपुर शैली में भी कपड़े पर बड़े आकार के चित्र बने हुए हैं। वहाँ अगर हम लोग जयपुर शैली देखें तो वहाँ पर दो चित्र तो जो आदम कद 6 गुणे 3 फीट के आकार में बने हुए हैं, शरद ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का चित्र वहाँ भी कपड़े पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कपड़े पर चित्रकारी की बात होगी तो नाथद्वारा शैली पर केवल कपड़े पर ही चित्रकारी हुई है। पट चित्रकला का उदाहरण है। हालांकि राजस्थान की और शैलियों में भी पटचित्र बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पटचित्र बना हुआ है वो नाथद्वारा शैली में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवई के चित्र किस क्षेत्र के हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए भी थे कि पिछवई जो होता था वो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे का जो सज्जा युक्त कपड़ा होता था, पर्दा होता था, उसी को पिछवई बोलते थे। और यह पिछवई नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। एक तरह कह सकते हैं कि नाथद्वारा शैली की निजी विशेषता है। और यहाँ भगवान श्रीनाथ जी को स्पेशली चित्रित किया गया है। श्रीनाथ जो कृष्ण के एक रूप थे। तो ये पिछवई नाथद्वारा शैली की विशेषता है।
अगला प्रश्न फिर वही है, पिछोई लोक कला कहाँ मिलता है। तो यहाँ पिछोई लोक कला को लेकर राज्य दे दिया है। तो ये पिछोई राजस्थान के नाथद्वारा उपशैली के विशेषता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इधर आइए देखते हैं क्या है। लिखा है पिछोई किसके लिए चित्रित की गई है। लग रहा है इधर नाथद्वारा शैली चल रहा है। मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए, गुहा के लिए। तो इससे स्पष्ट है कि ये मंदिर के लिए था और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये महल के लिए नहीं चित्रित किया गया था। और गुहा मतलब गुफा होता है, तो यहाँ मंदिर सही रहेगा। अगला विशेषता है राजा उम्मेद सिंह के चित्र किस शैली में मौलिकता प्रदान की। यहाँ देख रहे हैं उम्मेद सिंह। असल में हम लोग जब हड़ौत शैली देखेंगे तो हड़ौत शैली की उपशैलियों में बूदी, कोटा और झालावाड़ 3 उपशैलियाँ हैं। और यहाँ बूदी शैली का चरमोत्कर्ष भी जो है उम्मेद सिंह के शासनकाल में पहुँचा और कोटा शैली का चरमोत्कर्ष भी उम्मेद सिंह के शासनकाल में पहुँचा। तो यहाँ 2 उम्मेद सिंह हैं, दोनों अलग अलग उम्मेद सिंह हैं। बूदी के उम्मेद सिंह दूसरे हैं और कोटा के उम्मेद सिंह दूसरे हैं। तो यहाँ उम्मेद सिंह दोनों हैं और दोनों शैली विकल्प में दिया गया है। बूदी शैली भी दिया गया है और कोटा शैली भी दिया गया है। और यह प्रश्न जो है 2005 में आया हुआ है और तब आयोग अपना उत्तर कुंजी नहीं जारी करता है, लेकिन ये गाइड वाले अपना उत्तर कुंजी कोटा लगा दिए हैं। लेकिन कोटा भी सही नहीं है, इसमें 2 उत्तर सही हैं। इसका एक उत्तर तो बूदी है और एक उत्तर कोटा है। दोनों उत्तर सही हैं। ये प्रश्न ही गलत दिया गया था, इसके 2 उत्तर मिल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं राव राजा उम्मेद सिंह और राजा उम्मेद सिंह। राव राजा बूदी में है और राजा उम्मेद सिंह यहाँ है, कोटा में है। लेकिन दोनों राजा थे, वहाँ वाले बूदी वाले भी उम्मेद सिंह राजा थे, कोटा वाले भी उम्मेद सिंह राजा थे। तो इसका दोनों उत्तर सही है। हाँ, अगर समय दे देगा जो है, देखिए जैसे ये प्रश्न दिया है कि महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह, यहाँ देख रहे हैं 1781 से लेकर के 1771 से 1820 ईस्वी का समय दे दिया है। इस समय के अंतर्गत यहाँ कोटा वाले उम्मेद सिंह का यह शासनकाल है। तो यहाँ आपका कोटा शैली सही हो जाएगा। लेकिन केवल उम्मेद सिंह देने से जो है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो उम्मेद सिंह कोटा के हैं या उम्मेद सिंह बूदी के हैं। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में 1771 से 1820 ईस्वी का समय दिया गया है, तो यह शासनकाल कोटा के उम्मेद सिंह के समय का है, तो इसलिए इसमें कोटा विकल्प सही रहेगा। एक प्रश्न है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। विकल्प है झाला जी की हवेली, आचार्य जी की हवेली, सिटी पैलेस, माधव निवास पैलेस। तो यहाँ हम लोग देखे हैं सिटी पैलेस तो जयपुर के शासक के समय में हुआ है। आचार्य जी की हवेली, दुसाध जी की हवेली, ये सब जयपुर के हैं। लेकिन ये झाला जी की हवेली ये झालावाड़ शैली की है। हालांकि झालावाड़ और कोटा 2 अलग अलग शैलियां हैं। दोनों का बस संबंध ये है कि दोनों हड़ौत शैली के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो नज़दीकी विकल्प होगा, आप झाला जी की हवेली लगा सकते हैं। झाला जी की हवेली जालिम सिंह झाला जो झालावाड़ के शासक थे, उनके समय में स्थापित हुआ और झालावाड़
कि हवेली में जो है चित्र चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। यहाँ पक्षियों के चित्र है, पशुओं के शिकार से संबंधित है, रसिक प्रिया है और रागमाला है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो पशुओं के शिकार से संबंधित, पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र अगर पूछता है तो कोटा शैली में लगाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछता है पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र कहाँ चित्रित हुए हैं, तो हम वहाँ जयपुर शैली लगा देंगे। जयपुर शैली में एक चित्रकार थे लाल चितेरा, जो पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र चित्रित करने में माहिर थे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये राजस्थानी चित्रकला शैली के मनोहर हैं। जिस तरह से हम लोग देखे थे मुग़ल काल में मुग़ल काल में जहांगीर के समय में एक चित्रकार थे मनोहर, जो पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र खूब चित्रित किया करते थे। लेकिन यहाँ जयपुर में एक लाल चित्रकार हैं जिनको कहीं कहीं पर लाल चितेरा भी कह दिया गया है। इन्होंने पशुओं की लड़ाई से संबंधित खूब चित्र चित्रित किए हैं। लेकिन पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र अगर देखेंगे तो यह कोटा शैली में चित्रित किया गया है। और कहते हैं कि कोटा शैली में पशुओं में किस पशु का सबसे सुंदर चित्र बनाया गया है, तो वो है हाथी का चित्र। हाथी का चित्र कोटा शैली में सबसे सुंदर बनाया गया है पशुओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में उत्कृष्ट है, तो यहाँ पशु, प्राकृतिक, रागमाला, नायिका विकल्प दिया गया है। तो यहाँ शिकार से संबंधित चित्र हुआ है तो शिकार पशुओं का हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर पशु रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा स्कूल की विशेषता है। यहाँ स्कूल का तात्पर्य शैली हो जाता है, तो इस कोटा स्कूल या कोटा शैली की क्या विशेषता है, तो इसमें विकल्प में राजकीय दृश्य दिया है, युद्ध दृश्य, पोर्ट्रेचर दृश्य दिया है, शिकार के दृश्य दिया है। तो यहाँ शिकार से संबंधित खूब चित्र चित्रित किए गए हैं, अर्थात शिकार से संबंधित चित्र खूब चित्रित किए गए। हम लोग पीछे प्रश्नों की व्याख्या में देखे भी हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न दिया है कि इसमें से कौन असंबद्ध है। असंबद्ध में विकल्प दिया है आगरा, लखनऊ, दिल्ली और कोटा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ राजस्थानी चित्रकला शैली में या चित्रकला शैलियों में कोटा एक शैली है जो हड़ौत शैली की एक उप शैली है। राजस्थानी चित्रकला शैली में हम लोग देखें कि 4 शैली है मुख्य रूप से। 4 शैलियों में मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूढ़ार शैली और हड़ौत शैली, और हर शैलियों की उपशैली है। और जिसमें हड़ौत शैली की उपशैलियों में बूदी, कोटा, झालावाड़ ये 3 उपशैलियाँ हैं। और बकिया आगरा शैली ऐसी कोई चित्रकला की शैली भी नहीं है, ना तो दिल्ली शैली ना तो लखनऊ शैली। तो इसलिए ये सारे विकल्प गलत हैं और इसमें एकमात्र सही विकल्प कोटा शैली है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर शैली पर सर्वाधिक किस शैली का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ 2 विकल्प दिया है, कंपनी और बंगाल। यहाँ आगे एक विकल्प आप लोग अभी देखेंगे मुग़ल शैली भी होगा, और मुग़ल शैली यहाँ देख रहे हैं विकल्प है भी जो है मुग़ल शैली है, पहाड़ी शैली, पीछे कंपनी शैली और बंगाल शैली भी दिया हुआ था। तो इसमें अगर हम लोग जयपुर की बात करें तो मुग़ल चित्रकला शैलियों में सबसे अधिक राजस्थानी चित्रकला शैलियों में सबसे अधिक जयपुर शैली पर मुग़ल प्रभाव पड़ा है।
और अगर देखेंगे कि राजस्थान की चित्रकला शैलियों में सबसे कम मुग़ल प्रभाव किस शैली पर पड़ा है, तो वह मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली पर मुग़ल प्रभाव सबसे कम है और राजस्थानी चित्रकला शैली में जयपुर शैली में मुग़ल प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर यूँ शाहजहां कालीन मुग़ल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो भी पहले भी हम लोग व्याख्या किए हैं और इसका सही उत्तर जाएगा आपका जयपुर। जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी ये ढूंढार शैली की उपशैली है और ढूंढार शैली के अंतर्गत जो जयपुर नाम की उपशैली है, इस पर सबसे अधिक मुग़ल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जयपुर के शासकों के समय में जयपुर के शासकों ने मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और जैसा कि देखते हैं कि अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई, यह यहाँ जयपुर की थी और जयपुर के जो शासक थे भगवान दास की बहन थी और भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह, और भगवान दास और मान सिंह दोनों अकबर के नवरत्नों में एक थे। और उसके बाद लगातार जयपुर से संबंध बना रहा मुग़लों का, इसलिए सबसे अधिक मुग़ल प्रभाव जयपुर शैली पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, साहिब राम किस शैली के चित्रकार हैं? असल में साहिब राम ये जयपुर शैली के चित्रकार हैं। जयपुर शैली में बहुत चित्रकार हुए हैं और उसमें एक साहिब राम भी थे, जिन्होंने जयपुर शैली में बड़े ही उत्कृष्ट कोटि के चित्र इनके द्वारा चित्रित किया गया है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार हैं? दोस्तों, निहाल चंद भी जो है ये राजस्थानी शैली के चित्रकार हैं विकल्प के अनुसार। असल में निहाल चंद जो है यह राजस्थानी शैली में ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। असल में राजस्थान में एक जोधपुर शैली है और जोधपुर की एक उपशैली है किशनगढ़ शैली, और ये स्पेशली निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली में एक शासक हुए हैं सावंत सिंह। सावंत सिंह के समय में निहाल चंद चित्रकार थे। इनके द्वारा एक बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया गया है बनी ठनी, जो निहाल चंद के द्वारा ही बनाया गया है। और निहाल चंद ने जो है लगभग 72 ग्रंथों को चित्रित किया था। निहाल चंद बनी ठनी को राधा के रूप में बड़ी सुंदरता से चित्रित किए हैं और बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है, जिसे कृपाल सिंह शेखावत, ओसी गांगुली और राय कृष्णदास ने कहा था। और यह बनी ठनी ये दिल्ली की थी। दिल्ली में से सावंत सिंह की माता अपनी नौकरानी के रूप में किशनगढ़ ले जाती हैं और बाद में इन्हीं जरीना से सावंत सिंह प्रेम करने लगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अगला प्रश्न नहीं देखेंगे, कैंसिल कर दे रहे हैं। अगले वीडियो में राजस्थानी शैली के और भी प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।